मेरी जवानी देख के अच्छी खासी लड़कियां पानी भरे। ओए, तेरे को यहाँ आइटम डांस करने को नहीं बुलाया। आपको इम्प्रेस कर रहा तूने इतने फोन किए इसीलिए तेरी कहानी सुनने को हाँ भरी। था। आपको देख के लगता नहीं मैडम कि आप 18 के ऊपर हैं। क्या? मतलब आप मिस वर्ल्ड बन सकती हैं, सारे जजेस की कसम। ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिल्म की स्टोरी सुना। नेकी और पूछ पूछ, ये कहानी सिर्फ आप ही के लिए बनी है। प्रोड्यूसर भी आप ही होंगी और इस फिल्म की हीरोइन भी। और डायरेक्टर? डायरेक्टर तो मैं ही रहूंगा ना। ठीक है, जल्दी से बकना शुरू कर दो। हाँ तो ओपनिंग शॉट हम गणपति बापा के मंदिर से करेंगे। ए, काफी सुन लिया। पिक्चर शुरू हुई नहीं और इंटरवल पहले ही कर दिया। गांव खेड़ा में मेरी छोटे चाचा की पत्नी की बड़ी बेटी रहती है। सिस्टर बोलती तो भी चली जाता। तो कजन के पापा ही मेरे मैनेजर हैं। यानी आपके चाचा ना। उन्हें भी तेरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करता हूँ। ओफो, स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लगा। लग गया मैडम। फॉरेन में मेरा एनआरआई डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। अमेरिका में तो जाके उनसे भी स्टोरी अप्रूव करवानी पड़ेगी। मैडम मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि अमेरिका जाऊंगा, ओबामा को भी मिल के आऊंगा। ना 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 ना, हाँ? मैं नहीं भेज रही। तो? अपने पैसों से टिकट खरीद के वहाँ जाके कहानी सुनानी पड़ेगी। मैडम 4 महीने से रूम का भाड़ा नहीं दिया, 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ। हाँ, कल को बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, करोड़ों में तू ही खिलेगा। प्रोड्यूसर एक लेडी है तो उसे बेवकूफ समझ लिया। लास्ट टाइम जब फिल्म प्रोड्यूस की थी, स्पॉट बॉय से डायरेक्टर सबने मुझे चुना लगाया। उनका नसीब खराब था मैडम, आपको हीरोइन नहीं लिया। बताइए, आपको कहानी नहीं सुना सकता। मुझे नहीं तो किसे सुनागे? जैसे ही चमचा नंबर 1 लिखूंगा आपके पास आ जाऊंगा। Get out! तो समझदार मिले। हेलो। और सत्या क्या हुआ? अरे ये बता, श्रमिक ट्रेन गवर्नमेंट कब शुरू कर रही है? मतलब अभी तक बात नहीं बनी? अरे हिम्मत मत हार, पता है कल मैं एक पार्टी में गया अच्छा। था। एक आईटी कंपनी के ओनर से मिला। हाँ। फिल्म बनाने का भूत चढ़ा है उस पे। आईटी पे डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाएगा? फुल टू कमर्शियल फिल्म बनाने की बात की है। अबे मेरा इंट्रो करवाना उससे। अगर मेरा दिमाग ठीक है तो मैं बेटा फिल्म के अनिल कपूर से भी ज्यादा मासूम हूँ, और अगर दिमाग सटक गया तो मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से भी ज्यादा खतरनाक। अगर तूने इस सौदे को ठुकराया तो वैसे तो लड़कियां अपनी शादी में 16 तरह के श्रृंगार करती हैं, लेकिन तेरी बीवी अपनी चूड़ियां तोड़कर विधवा बनेगी। ये मेरा वादा है। चल रख। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब जरूरी है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसे बड़ा स्ट्रांगली मार्केट में एडवर्टाइज करना है। वैसे ही जैसे नई मूवी प्रमोट करते हैं ना, सभी टीवी चैनल्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, मतलब हमारा प्रोडक्ट कोने कोने में छा जाना चाहिए। कोई शक और सवाल? सर आईटी इंडस्ट्री के होकर फिल्मी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? जज्बा। दोस्तों, फ्यूचर को लेकर मैंने काफी कुछ सोचा है। एक बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा जो कि अपने साथ ऑस्कर्स लेके आए। ये कॉल लेनी पड़ेगी। हेलो। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्या है सर। मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया सर। मेरे पास एक धांसू स्टोरी है, अगर फिल्म बनाएंगे ना तो ऑस्कर भास्कर सब अवार्ड मिलेगा सर। जरा सोचिए सर, मेरी इस फिल्म से आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। हेलो सर। सर कैंस में तो नहीं चलेंगे सर? हेलो सर। हेलो सॉरी। हाँ बोलिए। सर बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए ना सर, प्लीज। लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी ये फिल्म मुझे ऑस्कर अवार्ड दिला के ही रहेगी? अरे सर गारंटी क्या, मैं तो आपको वारंटी भी देता हूँ। गुड। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सुनो, कल सवेरे शार्प 10 o'clock मेरे ऑफिस में, ठीक 10 बजे। ओके सर, मैं 9 बजे आ जाऊंगा। गुड। मीटिंग इज ओवर। ओके, थैंक यू। हाँ सुजी। हाँ सर। देखो, मुझे 1-2 घंटे के लिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके? यस।
सर रुकिए सर, एक कौन हो मिनट तुम? सर, आपसे कल फोन पे बात हुई थी ना सर, प्लीज सर 10 मिनट दीजिए मुझे, वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या? है ना? तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब कोई कहानी नहीं सुननी, जाओ। सर वो ठेले वाला आ गया था, बस पंचर हो गई थी सर, क्या करूं सर? सुना नहीं? मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जाने दो। सर मैं टैलेंटेड अपकमिंग डायरेक्टर हूँ सर, एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए, गोल्डन जुबली हो जाएगी सर, प्लीज ओ सुन लीजिए। भाई, ना तो तुम डिसिप्लिन्ड हो ना ही पंक्चुअल, शक्ल से डायरेक्टर लगते ही नहीं हो तुम। आ जाते हैं, निकलो यहाँ से। अब पहली फिल्म के बाद लगने लगूंगा तुम सर। गाड़ी स्टार्ट करो। सर मैं नहीं जाऊंगा, ओए, मेरी कहानी मैंने सुन कहा लो ना ना तुम्हारी सर, एक कहानी बार। नहीं सुननी है मुझे। मैं ए, आपके टायर के बाहु ए, भरता हूँ सर। ए, तू यहाँ मरने का नाटक कर रहा है? चलो उठ। सर एक बार सुन लीजिए सर, मेरी कहानी एक बार सुन लीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो मेरे सर को नींबू समझ के टायर चढ़ा देना, उफ तक नहीं करूंगा। तू सही कह रहा ना? जी जी सर। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे सर को नींबू ही समझूंगा मैं। सर कद्दू भी समझेंगे तो कोई बात नहीं। मूर्ति, चल गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अबे ड्राइविंग लाइसेंस है ना? चल हो जाए शुरू। सर ओपनिंग शॉट गणेश की मूर्ति से करेंगे, कट टू वाइट शॉट 90 फीट पे जिमी से सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके बाद घर का दरवाजा धीरे से खुलता है, घर के अंदर लोबान अगरबत्ती के धुएं के साथ। मैडम, 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 देख के लग रहा है तू ही कातिल है। ए, ऊपर देख, उसे क्यों मारा? अगर मैंने ही मारा होता तो आपको क्यों बुलाता इंस्पेक्टर साहब? जानता हूं, तभी तो तुझ पे शक है। घर सील होने के जस्ट 1 महीने बाद फ्लैट का ओनर अमेरिका से लौटता है। चलो जल्दी नीचे उतरो, हमसे कहा फ्लैट में भूत है, शक्ल से खुद ही भूत दिख रहा। सलाम साहब। सलाम मैडम साहब, इस घर में किसी की रूह भटक रही है, इसीलिए कोई किराएदार नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं खुद आया हूँ। रूह को आप भगाएंगे? एक बहुत बड़े पुजारी को बुलवाया है, रामचंद्र आचार्य, हिमालय से आए हैं, साल में सिर्फ एक बार ही शहर आते हैं। वो देखिए साहब, लगता है उस गाड़ी में वही आ रहे हैं। स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, यही वो बिल्डिंग है, वो रहा हमारा फ्लैट। लोगों ने बताया वहाँ आत्मा है, ना खरीदार मिलता है ना किराएदार। अब आप ही इस संकट से बचाइए। एक मृत औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है, उसे एक खास इंसान का इंतजार है, बदला लेने के लिए वो आत्मा तड़प रही है। उसे यहाँ से भगाना या मोक्ष दिलवाना आसान काम नहीं। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, किसी भी तरह उस आत्मा को अपने वश में कर लूंगा। वो आत्मा न सिर्फ अदृश्य है बल्कि जिद्दी भी है। अपने तंत्र मंत्रों से उसे अपने सामने लाकर रहूंगा। ओम नमो रुद्र भैरवा, वीरभद्रा, महारुद्रा।
चामुंडाय जाग, उग्रवीरा जाग, महावीरा जाग जाग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। स्वामी जी, ये नींबू हिप हॉप डांस क्यों कर रहा है? नृत्य नहीं कर रहा, इसके भीतर आत्मा कैद है, स्वतंत्र होने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। 1 घंटे के अंदर इसे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो कल सूर्योदय तक इस नींबू से आजाद हो जाएगी। अपने कातिल को मारकर अपना प्रतिशोध पूर्ण करेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने फ्लैट में जा सकते हो। जय भद्रकाली। कैप्चर करने वाला रामचंद्र आचार्य को भयानक मौत आ गई। एक्सीलेंट। मतलब नींबू वाली आत्मा बाहर भाग गई। लड़की का मर्डर हुआ या फिर उसने सुसाइड किया? उसकी आत्मा बदला लेने के लिए फ्लैट में रुकती है। क्या भटकती हुई आत्मा उस फ्लैट में वापस आ पाई? बताओ क्या हुआ, मुझे अभी बताओ क्या हुआ। सर, हमारी इंडस्ट्री में ट्रेलर देखकर क्लाइमेक्स का अंदाजा लगाते हैं, पर आप ऐसे नहीं है। सर, मैं आपको पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा। That's like a good boy. सभी कहते हैं अब सर। तुम चाहो तो खड़े हो सकते हो, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट बन चुके हो। शुक्रिया सर, थोड़ा हाथ दे दीजिए, बाद में वजन घटा लूंगा।